प्रयागराज महाकुंभ से कानपुर लौटे डासना मंदिर के महंत और पंचदश अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 25 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचदश नाम पूजूना अखाड़ा धर्म संवाद का आयोजन करेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए अविलंब कार्यवाही करने और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनाने की अपील करेगा। धर्म संवाद के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए उन्होंने कानपुर में प्रेस वार्ता की और कहा कि हर हिंदू को समझ लेना चाहिए जो स्थिति आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की है वह अगले 10 से भी कम वर्षों में भारत की हो जाएगी। तेजी से बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या बहुत जल्दी इस्लामिक देश बना देगी। हम हिंदुओं की दुर्गति का कारण हमारा अपना कोई देश न होना है। सबसे प्रमुख लक्ष्य सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना। सनातन वैदिक राष्ट्र संपूर्ण विश्व के प्रत्येक सनातनी का संरक्षण उसी प्रकार करेगा जैसे इजराइल प्रत्येक अवधि का करता है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि हम सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना करने में असफल हो गए तो सनातन धर्म का विनाश कोई नहीं रोक सकेगा। बिना सनातन वैदिक राष्ट्र के अब सनातन के बीज की भी रक्षा नहीं हो सकेगी। कुछ साल पहले से कुंभ लग रहा है और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को। हम तो ये समझते हैं भाई कि यार हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं है। वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके पास जो भारत में आज मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज हैं। देखिए मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहां जाएगा वहां गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखिए धर्माचार्यों के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इन्हीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुख्य मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय है। मेरी हत्या के लिए आया था वो, षड्यंत्र है गहन, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है और मैं योगी जी पर विश्वास करता हूँ। योगी जी ने पहले भी हमारे मंदिर में एक बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाया था और उसमें कई लोगों को, अपने मौलानाओं को जो है उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह का हमारे मंदिर से पता चला था।